So good morning students. Today we'll learn question number 5. Again you have to prepare past journal entries, prepare a production account and prepare balance sheet. Following is the balance sheet of Paramount Limited as on 31st March 2018. Share capital 6,008% preference shares of rupees 100 each. 50,000 shares of rupees 10 each. Reserve surplus कैपिटल रिजर्व ऑलरेडी दे दिया है. सिक्योर्ड लोन 5% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 3 lakh. डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू मींस आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट. करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस इसमें दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स मींस ट्रेड पेबल्स. असेट्स फिक्स्ड असेट्स गुडविल पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर. Current assets and loans and advances, stock, debtors, bank and cash. Miscellaneous expenses, discount on debentures and profit and loss account. Preference dividend are in arrears for 3 years. तो 6 लाख पे कितना परसेंट 8%. तो 8 6 48,000. ओके तो एक साल का 48,000 तो 3 साल का आएगा 1,42,000. 48,000 इंटू 3 आएगा, सॉरी 1,44,000. ओके तो ये डिविडेंड जितना पे करोगे उतना लॉस है और जितना माफ कर दिया उसके लिए कोई एंट्री नहीं आता है. यू नो द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन प्रिपेयर्ड एंड ड्यूली अप्रूव्ड बाय द कोर्ट. The preference share shall be converted into equal number. Equal number ही आएगा मीन्स 6,000 शेयर्स है 6,000 ही आएगा. Of 9% preference shares of rupees 50 each. तो यहाँ पे 8% है. ये कितना परसेंट 9% है. यहाँ पे कितना रुपया है 100 रुपया है. यहाँ पे कितना है 50 रुपया है. तो इस क्वेश्चन में कन्वर्ट भी हुआ है और रिड्यूस भी हुआ है. कन्वर्ट भी हुआ है रिड्यूस भी हुआ है. 8% से 9% में कन्वर्ट हुआ, 8% से 9% में कन्वर्ट हुआ और रिड्यूस भी है 100 रुपए से 50 रुपया हुआ है. कितना 100 रुपए से 50 रुपया. तो बताओ एंट्री क्या आएगा. ओके व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री. तुम लोग को आती है मेरे को मालूम है. ओके व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर conversion and reduction of preference shares. Come on, फटाफट. मैं तुम लोग को 1 मिनट देता हूँ, 1 मिनट समझना चाहिए. What will be the journal entry? चलो बताओ फटाफट क्या एंट्री आए क्या आएगा. रिड्यूस भी हुआ है और कन्वर्ट भी हुआ है. बहुत सिंपल एंट्री है, तुम लोग आराम से बता दोगे. चलो जल्दी फटाफट, बहुत टाइम लग रहा है. Preference share capital account debit to preference share capital account to reduction account. आंचल का आंसर राइट है. 8% preference share, 8% preference share capital account debit. ओके ये कन्वर्ट हो गया 9% में तो तू आएगा टू 9%. तो आएगा टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. ठीक है ओके और रिड्यूस हो गया है. 8% 100 रुपए का था, 9% 50 रुपए का है. तो जो भी फायदा होता जाएगा कैपिटल रिडक्शन में जाएगा. कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. कितने शेयर्स थे 6,000 शेयर थे
तो चलो फटाफट अमाउंट बताओ। 6000 इंटू 100 तो ये कितना आएगा 6 लाख। ओके, ये कितना था इक्वल नंबर ना, तो 6 शेयर तो 6000 आएगा। 6000 इंटू 50 ये आएगा 3 लाख, और ये 50 रुपया ये भी आएगा 3 लाख। तुम लिख सकते, तुमको लिखना है तो। ओके, यहाँ पे यू कैन राइट अगेन 6000 इंटू ₹50। ओके, नरेशन बहुत सिंपल है। बीइंग 8% preference share converted and reduced। बस इतना काफी है, वो पैसा से की जरूरत नहीं। being 8% preference share converted and reduced, तो convert means 8% to 9%, reduce means from ₹100 to ₹50। ठीक है, तो ये तुम्हारी एंट्री सही हो गई। तुम लोग को फटाफट एंट्री बताना है, राइट? तुमको जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। नाउ सी एंट्री नंबर 2 क्या दिए। The equity share is reduced to ₹3 each. However, face value remain the same. तो क्या चेंज हुआ है? सिर्फ प्रोडक्ट वैल्यू चेंज हुआ है, फेस वैल्यू सेम है। वो तो चलो बोलो एंट्री क्या आएगा। सिर्फ प्रोडक्ट वैल्यू चेंज हुआ है, फेस वैल्यू सेम है, तो बताओ एंट्री क्या आएगा। कम ऑन, ओल्ड वैल्यू कितना है 10, नया वैल्यू कितना है 3। ओके, तो कितने से रिड्यूस हो गया 7 रुपए से। चलो बताओ एंट्री क्या आएगा। संजना आंसर दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सही जवाब, सही जवाब। ओनली फेस रिड्यूस हो रहा है तो एंट्री फिल फॉर ओनली फॉर डिफरेंस। समीकरण आंसर भी राइट है। ओके, तो एंट्री आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ₹7। कितने शेयर है 50,000 शेयर है, राइट? तो एंट्री नंबर 2 क्या आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, कितने शेयर्स है यहाँ पे 50,000 शेयर्स है, कितने रुपए के 10 रुपए के। ओके, लेकिन 10 रुपए नहीं आएगा सर, सिर्फ तुम्हारा क्या हो रहा है प्रोडक्ट वैल्यू कम हो रहा है, तो एंट्री फॉर डिफरेंस आएगा। तो 10 - 3 कितना हो गया 7, तो ये आएगा 7 रुपीज। इट्स कम्स टू 3,50,000। इधर आएगा टू कैपिटल अकाउंट 3,50,000। ओके, नरेशन लिखेंगे बीइंग equity share capital reduced, being equity share capital reduced, और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। ओके, तो 3,50,000 इंटू क्या आएगा 7, नया वैल्यू 3 रुपए का है। ओके, तो बैलेंस शीट में कौन सा वैल्यू आएगा ₹3 नया वैल्यू आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड वाला 5% debentures shall be converted into equal number of 6% debentures of ₹75 each। ये ट्रांजेक्शन है। The debenture also agree to waive 50% of interest। ओके, तो पहले तुम इसकी एंट्री बताओ। 5% debentures shall be converted into equal number of 6% debentures of ₹75 each। तो इसमें भी क्या हुआ है कन्वर्ट भी हुआ है और रिड्यूस भी हुआ है, कन्वर्ट भी हुआ है और रिड्यूस भी हुआ है। ओके, पहले डिबेंचर्स 5% था, अब 6% है। पहले डिबेंचर्स 100 रुपए का था, अभी 75 का है। चलो बताओ व्हाट इज द जर्नल एंट्री। ओके, व्हाट इज द जर्नल एंट्री। संजना का आंसर आ गया है, बाकी लोग भी आंसर दो। ये संजना और शमीक और आंचल आंसर दे रहे, बाकी लोग सो रहे लगते, नींद में ही अभी तक। अरे भाई बैठ के लेक्चर बैठो, क्या लेटे हो तुम लोग रे? लेटने का नहीं, बैठ के लेक्चर बैठने का। ओके, कैल्सी पेंसिल्स के रबर के बैठने का। कुछ तो सोए हुए आराम से लेटे लेक्चर देख रहे हैं। तो आंचल का आंसर भी राइट है, शमीका का आंसर भी राइट है। 5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट
ये ओल्ड है। टू 6% डिबेंचर जी न्यू है। टू कैपिटलाइजेशन अकाउंट। ओके, सही जवाब। तो इसकी हम एंट्री पास कर लेते हैं। ओके, ये एंट्री कॉपी कर लेंगे, सिर्फ नाम चेंज कर देंगे। ओके, तो थर्ड ये आएगा। ओल्ड कितना है? 5%। 5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। 5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। पॉइंट ये कितना है? ₹100 का है। नंबर ऑफ डिबेंचर बाद देख लेते हैं हम लोग कितने डिबेंचर्स हैं। 100 रुपए का ना, मतलब कितना हो गया? ये 3000 डिबेंचर। कितने हो गए? 3000 डिबेंचर हो गए। ओके, यू कैन राइट हियर। यहाँ पे आएगा 3000 इंटू 100। ओके, तो ये कितना आएगा? 3 लाख। नया डिबेंचर का वैल्यू कितना है? नया है हम लोग का 6% डिबेंचर। तो इधर आएगा 6% 6% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। सॉरी, 2%। कितने डिबेंचर है? 3 डिबेंचर है। नया वैल्यू कितना है? 75 रुपीज। ओके, जो डिफरेंस कहाँ पे जाएगा? क्वेश्चन में। यहाँ पे तुम लिख सकते हो 3000 हाँ, अमाउंट में लिखता हूँ इंटू ₹25। ओके, तो 3 लाख। ये कितना आ रहा है? 2,25,000। और ये कितना आ रहा है? 75,000। बीइंग 5% डिबेंचर converted and reduced. Being 5% डिबेंचर converted reduced, तो बैलेंस शीट में कौन सा आएगा? 6% आएगा, क्योंकि 5% को हमने 6% में क्या कर दिया है? कन्वर्ट कर दिया है। ओके, तो तुम लोग को एंट्री आती है, तो ज्यादा मेरा को मेहनत नहीं लग रहा है आज ना। नेक्स्ट आज सारी एंट्री तुम लोग ही बताओगे। ओके, मेरे को तो आता है नहीं कुछ। Arrears of preference dividend reduced to 1 year dividend which is paid in cash. Okay, तो 3 साल में से एक ही साल का पे करना है, वो भी कैश में। इसका मतलब है 2 साल का माफ कर दिया और एक ही साल का पे करना है। ओके, तो इंटरेस्ट ये जो चेक करो, 6 लाख पे 8%, 8 6 48, तो 48,000 ही हमको पे करना है, बाकी 2 साल का नहीं पे करना है। रिड्यूस टू 1 ईयर, 3 साल का है, 1 साल का पे करना है, भी कैश में। चलो बताओ एंट्री क्या आएगा? एक ही साल का पे करना है। व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? अकाउंट इंटरेस्ट एंट्री बाकी रहेगी। सही जवाब। पहले उस एंट्री हम लोग कर लेते हैं। द डिबेंचर होल्डर एग्रीड टू वे ऑफ 50% इंटरेस्ट, तो 50% इंटरेस्ट क्या कर दिया? माफ कर दिया। तो चलो बताओ व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? तो 50,000 में से हमको 50% क्या कर दिया? माफ कर दिया। तो बताओ व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? बहुत सिंपल एंट्री है, इसको बोलेंगे रिडक्शन इन लायबिलिटी। रिडक्शन इन लायबिलिटी। बताओ कितना इंटरेस्ट आएगा? आउटस्टैंडिंग डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू रिडक्शन अकाउंट। ओके, सही जवाब है। बाकी लोग आंसर दो, बाकी लोग आंसर दे दो फटाफट। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू रिडक्शन अकाउंट, सही जवाब। कितना माफ किया उसने? 50% माफ किया है, तो एंट्री कितने के लिए आएगा? 50% के लिए ही आएगा। ओके, वो आएगा आउटस्टैंडिंग डिबेंचर अकाउंट इंटरेस्ट भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना आएगा? 25,000। मीन्स अभी भी 25 बाकी है, राइट? आधा माफ कर दिया, आधा तो पे करना बाकी है, तो आधा बैलेंस शीट में आएगा। ओके, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके, ये भी आएगा 25,000। अंदर से लिखेंगे बीइंग 50% ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट waived off। ओके, पॉइंट क्लियर? तो ये हमारा नरेशन हो गया।
इंटरेस्ट being 50% इंटरेस्ट वेव्ड ऑफ। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद इसकी एंट्री बताओ, व्हाट बी एंट्री इंटरेस्ट की, सॉरी डिविडेंड। Arrays of preferred dividend are reduced to one dividend which is paid in cash। Okay, चलो फटाफट बता दो इसकी एंट्री। Arrays of preferred dividend are reduced to one dividend which is paid in cash। फटाफट। जितना माफ कर दिया, 2 साल का माफ कर दिया और 1 साल का पे कर दिया। ओके, पॉइंट क्लियर। चलो बोलो फटाफट, ये हर क्वेश्चन में एंट्री आता है। ओके, संजना का एंट्री रॉन्ग है, विशाल का भी एंट्री रॉन्ग है, प्रियंका रजक का एंट्री राइट है। क्या रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पे किया है ना, तो 2 साल का माफ किया, जो माफ किया उसको कोई एंट्री नहीं आता है कि बिकॉज ये कंटीजेंट लायबिलिटी है। कंटीजेंट जितना माफ करो एंट्री नहीं आएगा, जितना पे किया उतना लॉस है, और जब भी लॉस होगा रिडक्शन क्या होगा, डेबिट होगा। शमिका का भी एंट्री राइट है, रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओके, तुम लोग एक बार रिवाइज कर लिया करो चैप्टर। ओके, तो 5th एंट्री आएगा कैपिटल, कैपिटल तो तुमको याद रखना है जितना पे करोगे उतना लॉस है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ओके, कितना पे करोगे, 48,000। ओके, इधर भी आएगा 48,000। तुम वर्किंग कर सकते हो, हाँ वर्किंग तुम्हारे में करता, वर्किंग कर डालता हूँ, कोई टेंशन नहीं। ओके, 6 लाख पे, ओके 6 लाख पे कितना परसेंट, 8%। 30,000 के लिए 1 साल के लिए इनटू 1 ईयर, चेक कर लो कितना आता है। ओके, इनटू 1 ईयर यही आएगा। लिखेंगे ब्रिंग एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, बीइंग 48,000। ओके, तो ये भी काफी सिंपल एंट्री थी, कोई टेंशन की बात नहीं है। बैलेंस शीट बनाना तो आसान काम है, एंट्री से इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ओके, जितना भी कम हो माइनस करो, जितना बढ़ गया वो ऐड कर लो, सिंपल है, बैलेंस शीट बन गया। The sundry creditors agreed to waive off 30% of their claims and to accept equity shares for rupees 30,000 in part settlement of their renewed claims। ओके, तो क्रेडिटर्स हैं उसमें क्या हो गया, 30% माफ कर दिया। ओके, और 30,000 का उसने क्रेडिटर्स ले लिया। ओके, तो इसको बोलेंगे रिडक्शन इन लायबिलिटी एंड पार्ट पेमेंट, थोड़ा माफ भी कर दिया और थोड़ा पे कर दिया, बैलेंस बचेगा, बैलेंस शीट में आएगा। ओके, तो जितना माफ किया और जितना पे किया उसके लिए एंट्री आएगी, जितना माफ किया और जितना पे किया उसके लिए एंट्री आएगी। तो बताओ व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। ट्राई तुम लोग को आ जाए, सब लोग ट्राई करो, आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। ओके, तो पहले तुम क्या करो, 1,80,000 का 30 निकालो और 30,000 भी निकालो और बताओ एंट्री क्या आएगा। एंट्री मेरे को अमाउंट के साथ चाहिए, आई वांट एंट्री विद अमाउंट, बहुत ही सिंपल एंट्री है। ये 30,000 हमने क्या दिया है, इक्विटी शेयर्स दिया 30,000 का। ओके, चलो बताओ व्हाट विल बी द एंट्री, सोचो रॉन्ग तो रॉन्ग, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला एंट्री।
तो चलो मैं ये एंट्री करता, तुम लोग को नहीं आ रहा है तो। ओके, एक जन का एंट्री आया, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यस, एंट्री संज्ञा की एंट्री सही है। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री करता हूं मैं, एंट्री नंबर 6। ओके, पहले आएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। ओके, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ये हमको मालूम नहीं है, पहले देखेंगे कितना कम किया है। 30% कम किया है, तो जितना कम किया कहाँ जाएगा, कैपिटल जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ओके, तो ये कितना निकालोगे तुम लोग, 30% बोला है ना, तो 1,80,000 का कितना परसेंट, 30%, तो इंटू 30%। ओके, ये यहाँ पे आ गया, तो 30% कितना आएगा, 54,000 आएगा। ओके, और 30,000 क्रेडिटर्स का क्लेम कम किया है, वो 30,000 को हमने क्या दिया है, इक्विटी कैपिटल दिया है, तो आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने इक्विटी कैपिटल दिया हमने, 30,000 का। ओके, तो कैपिटल कम हो जाएगा, इक्विटी कैपिटल बढ़ जाएगा 30,000। तो जब तुम बैलेंस शीट बनाओगे उसमें इक्विटी शेयर 30,000 ऐड करना पड़ेगा। तो 54 एंड 30, तो मेरा टोटल क्लेम कितना कम हुआ, 84,000 का। 30% माफ कर दिया और 30,000 का मैंने पेमेंट कर दिया, तो टोटल मेरी क्रेडिट कितनी कम हुई, 84 ना। क्रेडिट से टोटल एफडी कितनी है, 1,80,000, तो 1,84,000 में, 1,80,000 में से 84 चला गया, तो कितना बचा, बैलेंस शीट कितना आएगा, 96,000 आएगा। ओके, तो इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग बीइंग 30% of dues viewed off, okay, viewed off, and equity share issued for part payment, for part payment, ये आएगा ना रेशेस का। तो ये भी हम लोग का हो गया ना। नेक्स्ट है, तो तुम जब बैलेंस शीट बनाओगे उसमें से क्रेडिट्स 1,80,000 है, उसमें से तुम 84 कम हो गए, 96 आएगा, और इक्विटी शेयर कैपिटल इशू किया है, तो फिर कितने का इशू होगा, 3 रुपए वाला नया नया वैल्यू आएगा, तो वो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में ऐड कर देंगे। ओके, नाउ द असेट्स आर रीवैल्यूड एज अंडर। तो बहुत सिंपल है, बिल्डिंग 3,50,000, बिल्डिंग दिया है 3,50,000, बिल्डिंग की नई वैल्यू कितनी है, 3 लाख है, यहाँ पे कितना है 3,50,000, तो फायदा हो गया है, तो इंक्रीज इन बिल्डिंग, इधर 3 लाख है, इधर 2.5 लाख है, तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीन, लॉस है। फर्नीचर कितना है, 1 लाख है, इधर कितना 80,000 लॉस है। स्टॉक इधर कितना दिया है, 1,50,000 दिया है, इधर कितना दिया है, 1 लाख दिया है, अगेन स्टॉक भी कम हो रहा है। डेटर्स इधर कितना दिया है, सॉरी डेटर्स यहाँ पे दिया है 75, इधर 70 दिया है, तो डेटर्स भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और क्वेश्चन ने क्या बोला है, इनटेंजिबल एसेट्स एंड फिक्स्ड आइटम, ये लाइन टेलर से करेंगे, तो बिल्डिंग में फायदा हो रहा है। ओके, तो एंट्री आएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और बाकी सब कम हो रहा है, तो एंट्री आएगा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर, टू स्टॉक एंड टू डेटर्स। तो बिल्डिंग बढ़ रहा है और बाकी सब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो 2 अलग एंट्री पास करनी पड़ेगी हम लोग को इसके लिए। ओके, तो पहले हम बिल्डिंग के लिए पास करते हैं, बिल्डिंग के लिए बढ़ रहे हैं, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, तो बिल्डिंग का नया वैल्यू कितना था, 350 था, तो 50 वैल्यू बढ़ गई, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कितना आएगा, 50,000। नरेशन, बीइंग increase in
value of building, being increase value of building. ओके, तो ये भी हो गया. नाउ बाकी सब वैल्यू कम हो रहा है 8, तो इसमें लॉस है, तो क्या होगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, वैल्यू किसका कम हो रहा है? प्लांट मशीनरी का. टू प्लांट एंड अमाउंट बाद में लिख लेंगे, पहले हम लोग एंट्री पास के लिए. टू प्लांट मशीनरी अकाउंट, टू फर्नीचर, टू स्टॉक account, to debtors account, बस ये 4 ही था. देखो, तो देखते हैं क्या क्या वैल्यू था. तो प्लांट एंड मशीनरी कम हो रहा है 2,53,50,000 से. फर्नीचर 1 लाख, और यहाँ पे कितना है? 20 से. स्टॉक 1,50,000 एंड 1,50,000 से. ऑडिटर्स 5,000 से. तो लिखते इसको. तो प्लांट एंड मशीनरी 50,000, फर्नीचर 20,000, स्टॉक 50,000 एंड डेटर्स 5,000. ऐड करो कितना होता है? 1,25,000. नरेशन क्या लिखोगे? ओके, बीइंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, being decrease in value of assets, being decrease in value of assets. ये आ गया 1,25,000. ठीक है. अब इसके बाद क्या बोला? intangible assets and fictitious assets are to be a write off, तो intangibles कौन सा है? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये intangible assets है. और लॉस कौन सा है? डिस्काउंट ऑन डिबेंचर एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो बोलो एंट्री क्या आएगा? व्हाट विल बी द एंट्री? ये सारे लॉसेस राइट ऑफ कर रहे हैं, तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? चलो बता फटाफट, व्हाट विल जर्नल एंट्री? बहुत सिंपल एंट्री है. ये सारे लॉसेस को राइट ऑफ करना है. ओके, देन व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? जल्दी बोलो फटाफट. बहुत सिंपल सा एंट्री है वाला. सारी वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है. ओके, क्वेश्चन सामने रखता हूँ. What will be the journal entry? The production account debit to goodwill, to patents, to P&L, और एक है to discount on debentures. Okay, बाकी लोग और आंसर दो. कुछ लोग आंसर आ चुके हैं. ओके, बाकी लोग भी आंसर दिया करो, बाकी लोग तो आंसर देते ही नहीं है. ओके, एक ही लड़की, 2-3 लड़की लोग आंसर देती है. संजना, समीका और आंचल, ये 3 लोग ज्यादा आंसर देते हैं. तो एंट्री आएगा प्रोडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, पेटेंट्स to patents and trademark account, to debenture discount account, to debenture discount account, to और एक था तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके,
तो गुडविल कितना अमाउंट हम देख लेते हैं। गुडविल 60, पेटेंट्स 40, तो गुडविल 60,000 एंड पेटेंट्स 40,000, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, इसके बाद करिए डिस्काउंट ऑन डिबेंचर 30,000 एंड पीएनएल 5 लाख, तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर 30,000 एंड लॉस है 5 लाख का, ओके। तो कितना हो गया चेक करो, 5 लाख 60 40 1 लाख, तो हो गया 6 लाख, और 6 लाख और 30,000, तो ये आएगा 6 लाख 30,000, ओके। सर नरेशन लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया वही नरेशन आएगा। बीइंग intangible assets, being intangible assets and losses, या तुम लिख सकते हो fictitious assets and losses written off, okay, OFF off, तो ये हम लोग का हो गया। नाउ नेक्स्ट 10th, अब इसके बाद डिफरेंस इन कैपिटल एक्शन अकाउंट मस्ट बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, कोई एंट्री नहीं बची इसके बाद, तो तुम लोग बताओगे डिफरेंस कितना आता है, जितना भी क्रेडिट ऐड करेंगे, ओके। यहाँ पे आएगा 3 लाख, यहाँ पे आएगा 3 लाख 50, यहाँ पे आएगा 75,000, यहाँ पे आएगा 25,000, ये डेबिट है, डेबिट को माइनस करना है, यहाँ पे आएगा 54,000, फिर यहाँ पे आएगा 50,000, फिर ये डेबिट है, ये माइनस होगा 125, ये डेबिट है, ये माइनस होगा, ओके। तो चलो एड ऑल क्रेडिट्स एंड लेस डेबिट, लो कैलसी में लो, 3 लाख प्लस 3 लाख 50 प्लस 75,000 प्लस 25,000 minus 48,000 minus 48,000 minus 50, sorry, plus 54,000 plus 50,000 minus 1,25,000 minus 1,20,000 minus 6,30,000, बोलो कितना आता है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आंचल का आ रहा है 51,000, सही है, आंचल का 51,000, प्रियंका का रॉन्ग है, ओके। डिफरेंस इज 51,000, ओके। एक बार और प्रियंका मोरे का आंसर राइट है, इट इज 51,000, सही है, ओके। अगेन मैं बोल रहा हूँ, जब लेक्चर में बैठा करो ऑलवेज ऑलवेज कैल्सी तुम्हारे बाजू में होना चाहिए, कैल्सी पेंसिल रबर, ओके। तो 51,000 है, तो डिफरेंस कहाँ पे जाएगा, कैपिटल रिजर्व जाएगा, एंट्री आएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, to capital reserve account, okay। entry will be amount will be 51,000, यहाँ पे भी आएगा 51,000, ये आएगा नरेशन, ओके। हम लास्ट क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे नरेशन, being balance in capital reserve account transfer, ओके। तो ये हम लोग का हो गया। तो अराउंड 10 एंट्रीज है। चलो अभी हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। अगेन बैलेंस शीट बनाने का तरीका है, ओके। कैसे बनाओगे बैलेंस शीट, मुझे तो चेक करोगे, तो पहले हम लोग लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर लेंगे डिफरेंशियल कैपिटल, रिजर्व में कैपिटल रिजर्व ये है और प्लस ट्रांसफर किया वो आएगा, फिर हम लेंगे सिक्योर्ड लोन, फिर हम लेंगे करंट लायबिलिटीज, देन फिक्स्ड एसेट्स, देन करंट एंड मिसल एक्सपेंसेस, ऐसे इस तरह से लेना है। तो सबसे पहले हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल लेते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके। तो नोट्स को हम जाएंगे, इशू सब्सक्राइब एंड पेड अप, ऐसे लिखना है,
इक्विटी शेयर कैपिटल, तो पहले हम नंबर्स चेक करते हैं। पहले इक्विटी शेयर कैपिटल कितने थे, नंबर्स कितने थे, 50,000 शेयर। ओके, 50,000 शेयर कितने के, 10 रुपए के, वो कितने हो, 7 रुपए हो गए, नंबर्स तो उतने ही रहे। पॉइंट क्लियर। तो यहाँ पे आएगा 50,000 शेयर ही रहेगा। ओके, प्लस हमने शेयर्स दिए क्रेडिटर्स को दिए, राइट, क्रेडिटर्स हमने दिए 10,000 शेयर दिए, कितने दिए, 10,000। सर 10,000 कैसे आया, ओके, तो लोग क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो क्रेडिटर्स को हमने कितने के शेयर्स दिए, 30,000, राइट, 30,000, इसका मतलब एक शेयर कितने का है, नया वैल्यू 3 रुपए का है, तो कितना हुआ 10,000 इंटू 3, ठीक है नहीं, समझ में आया कि नहीं, पॉइंट क्लियर। हमने क्रेडिटर्स को 30,000 के वैल्यू का, 30,000 के वैल्यू का हमने शेयर्स दिया, और एक शेयर कितने का है, 3 रुपए का है, क्योंकि वो पहले 10 रुपए का था, कितना क्या हो गया, वो 3 रुपए का हो गया। तो जब रिडक्शन करने के बाद जो भी हम शेयर इशू करेंगे ना, वो नया वैल्यू होगा। रिडक्शन करने के बाद जो भी हम शेयर इशू करेंगे ना, वो नए वैल्यू का होगा। तो 10,000 इंटू 3 कितना आएगा, 30,000। ओके, तो 10,000 शेयर है, या तुम लोग अमाउंट भी ऐड करके कर सकते हो। ओके, ये शेयर्स हो गया। अब एक शेयर कितने का है, 3 रुपए का, इंटू 3 करो कितना आता है, तो 50 प्लस 10 60, 60 इंटू 3 कितना आएगा, 1,80,000। ओके, अब प्रेफरेंस शेयर ले लो। अब प्रेफरेंस शेयर्स का नया वैल्यू कितना है, वो ले लो, जूना वैल्यू तो खत्म हो गया, यू कैन टेक न्यू वैल्यू। कितना नया वैल्यू, 3 लाख, और रेट कितना है, 9%, और इधर दिख रहा है 6,000 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। तो इधर लेंगे हम लोग, कितना आएगा, 6,000 शेयर्स ऑफ ₹50 ईच। ओके, तो कितना आएगा, 3 लाख। तो ये हो गया हम लोग का इक्विटी, सब ये हो गया हम लोग का शेयर कैपिटल। इसको ऐड कर दो। ओके, इसको ऐड कर देंगे। पॉइंट, किसी डाउट है इसके अंदर, इक्विटी शेयर कैपिटल में और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में। ओके, किसी को डाउट है क्या इक्विटी शेयर कैपिटल में? बहुत सिंपल, इक्विटी शेयर जो था नया वैल्यू प्लस जो हमने एडिशन इशू किया वो, और प्रेफरेंस शेयर नया, इसमें बैलेंस शीट में सिर्फ नई वैल्यू आएगी, जूनी वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी। ओके, नाउ कैपिटल रिजर्व लेते हैं हम लोग। पहले चेक करो बैलेंस शीट कितना दिया कैपिटल रिजर्व, 50,000। ओके, और हमने ट्रांसफर कितना किया पैसा कैपिटल रिजर्व में, 51, तो 50 प्लस 51 कितना आएगा, 1,01,000। तो वर्किंग तो दिखाई देंगे हम लोग। ओके, एग्जाम में डायरेक्ट कर तो चलेगा, इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। ओके, प्लस 51,000। ओके, तो मेरा कैपिटल कितना आएगा, 1,01,000, और तो कुछ है ही नहीं, तो इसका टोटल तो भी वही आएगा। ओके, तो ये एक्स्ट्रा लाइन डिलीट कर देता हूँ, ये भी हो गया। अब आगे जाते हैं। अब 5% डिबेंचर और उसका इंटरेस्ट। ओके, अब ये डिबेंचर को 5% डिबेंचर को हमने क्या कर दिया, 6% में कन्वर्ट कर दिया था, राइट, तो एंट्री से मिल जाएगा हम लोग को। ओके, तो 5% डिबेंचर को हमने 6 में कन्वर्ट कर दिया, तो 5% चला गया, क्योंकि बैलेंस शीट में दिया वो लाइबिलिटी में क्रेडिट में दिया है, यहाँ पे हमने डेबिट कर दिया, ये तो गया। नया क्या आएगा, 6% मीन कितना आएगा, 2,25, और इंटरेस्ट कितना आएगा, 25। लेकिन इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नहीं आता, वो करंट लायबिलिटीज में आता है। ओके, तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट में लेते हैं, कितना डिबेंचर, 6% डिबेंचर। ओके, तो यहाँ पे लेंगे 6%, एक ही अमाउंट है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, इधर आएगा 6% डिबेंचर, कितना नया वैल्यू कितना था, 2,25,000। ओके, और जो इंटरेस्ट है डिबेंचर पे, जो इंटरेस्ट है डिबेंचर इंटरेस्ट है 25,000 का। ओके, 50 था, 50 में 25 चला गया, कितना 25,000 बचा। ना डिबेंचर पे इंटरेस्ट अक्रूड ड्यू हो तो भी करंट लायबिलिटीज में आएगा, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू हो तो भी करंट लायबिलिटीज में आएगा। तो इंटरेस्ट बोथ द केस में, पहले जब कंपनीज एक्ट 130 नहीं थी तो पहले वो अलग जगह पर आता था,
ओके, अलग फंडा था, लेकिन अभी इंटरेस्ट अकाउंट पर ड्यू हो या ना हो वो आएगा करंट लाइबिलिटीज में ही आएगा। ओके, तो करंट लाइबिलिटीज में कौन सा, अदर लाइबिलिटीज में आएगा, तो इसको हम अदर करंट लाइबिलिटीज में इसको ले लेते हैं हम लोग, तो अदर करंट लाइबिलिटीज में। ओके, इधर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, एक ही आइटम है तो जरूरत नहीं है, तो इधर आएगा आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट कितना आएगा, 25,000। ओके, सब लोग क्लियर, समझ में आ गया। तो इंस्टेड ऑफ डिबेंचर्स 5% कितना हो गया, 6% हो गया। ओके, तो 6 पर ले लिया, जितना वैल्यू खत्म हो गया, एक ही आइटम है इसलिए डायरेक्टली मैंने बैलेंस शीट में ले लिया। नाउ करंट लायबिलिटीज में, अदर करंट लायबिलिटीज में अभी डिबेंचर इंटरेस्ट पे कोई भी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग हो, अक्रूड एंड ड्यू, अक्रूड बट नॉट ड्यू, कुछ भी रहेगा वो करंट लायबिलिटीज में आएगा। और करंट लायबिलिटीज में दो ही ऑप्शन है अपने पास, एक तो ट्रेड पेएबल्स एंड अदर करंट लायबिलिटीज, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये कहां पे आएगा, अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा। एक ही आइटम है, अगेन मैंने इसका शेड्यूल नहीं बनाया, चलेगा एग्जाम में, यस सर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब देखते हैं लायबिलिटी कुछ बचा है क्या, यस बचा है। करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स 1,80,000 था, तो 1,80,000 में से मैंने पहले बता दिया, 1,80,000 में से हमने 84,000 कर दिया, माफ कर दिया, तो 1,84,000 माइनस 84 कितना बचा, 96,000। सर वर्किंग बना लेंगे, सर वर्किंग तो बना लेंगे, वर्किंग तो बनाना जरूरी है हमारे लिए। ओके, तो एक ही आइटम है तो टिप हम यहीं ले लेंगे, तो कितना था, 1,80,000 था। ओके, उसमें से 84 लाइबिलिटी हम लोगों ने माफ कर दी, उन लोग ने, या हमने पेमेंट कर दिया, कितना बचा, 96,000, तो यहाँ पे लेगी 96,000। ओके, तो आउट ऑफ 1,80,000 वेव्ड ऑफ एंड पेमेंट मिला के 84 है, तो लाइबिलिटी 84 की कम हो गई, तो कितना बचा, 96,000। तो ये हो गई हमारी लाइबिलिटी साइड पूरी हो गई। ओके, ऐसे ही एग्जाम में करना है, एक ही लाइबिलिटी लेना है, पहले इक्विटी शेयर ले लो, फिर प्रेफरेंस शेयर ले लो, फिर रिजर्व सरप्लस ले लो, फिर सिक्योर्ड लोन एंड करंट लायबिलिटीज। ओके, किसी को डाउट है इतने में, एनी स्टूडेंट्स हैविंग डाउट्स इन दिस बैलेंस शीट में? ओके, लाइबिलिटी साइड में अगर नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स पे जाएंगे। ओके, कुछ डाउट है तो पूछो, किसी को डाउट्स, एनी डाउट्स? आई थिंक सो डाउट्स नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ हम जाएंगे अब फिक्स एसेट्स पे जाएंगे, फिक्स एसेट्स पे जाएंगे, फिक्स एसेट्स पे जाएंगे। नाउ गुडविल तो हमने राइट ऑफ कर दिया, ओके, पेटेंट भी राइट ऑफ कर दिया, डिस्काउंट भी राइट ऑफ कर दिया, अनपेड राइट ऑफ कर दिया, ये चारों, ये 1 2 और ये 3 4 तो आएगा ही नहीं बैलेंस शीट में। ओके, बिल्डिंग प्लांट मशीन फर्नीचर सारे नए वैल्यू पे आएगा, बिल्डिंग प्लांट मशीन फर्नीचर स्टॉक एंड डिटर्स सारे ये वैल्यू पे आएगा, इस वैल्यू से मतलब हम लोग, राइट, तो सारे का नया वैल्यू ले लेते हैं, राइट, सबका नया वैल्यू हम ले लेंगे, तो देखते हैं नया वैल्यू कैसे लेंगे हम लोग। ओके, तो पहले आएगा फिक्स असेट्स, तो फिक्स असेट्स में 2 3 है, एक तो है बिल्डिंग, पहला है बिल्डिंग, फिर है प्लांट एंड मशीनरी है, और फिर हमारा फर्नीचर है। ओके, बिल्डिंग का नया वैल्यू कितना था, 3,50,000, प्लांट का वैल्यू था नया वैल्यू 3,25,000, फर्स्ट वैल्यू था 80,000। अब इसका हम टोटल करेंगे, इसको निकालना पड़ेगा मेरे को, तो ये तीनों क्या है, हमारा फिक्स असेट्स है, कितना आया, 6,80,000, ये हो गया हमारा फिक्स असेट्स। ना ट्रेड में क्या डेटर्स आएगा, डेटर्स, जी डेटर्स भी एक ही है, तो इसका भी हम लोग शेड्यूल नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, कोई इश्यूज नहीं है। ओके, डायरेक्टली हम बैलेंस शीट में ले लेंगे, तो इन्वेंट्रीज मीन स्टॉक, तो स्टॉक का नया वैल्यू कितना था, 1 लाख, ट्रेड मीन्स डेटर्स
नया वैल्यू कितना था 70,000। ओके 70,000, तो ये भी हम लोग के लिए हो गया। अब फिक्स कितना है, फिक्स 6,80,000, तो फिक्स असेट्स इंटेंजिबल कितना आएगा 6,80,000। ओके पॉइंट है। नेक्स्ट है इसके बाद अब कुछ बचा है क्या बैलेंस शीट में, चेक करो। तो हमने बिल्डिंग ले लिया, प्लांट मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया। अब क्या आएगा बैंक एंड क्या आएगा कैश। तो कैश भी बैलेंस है और बैंक बैलेंस भी है, हम लोग को अलग ही लेना पड़ेगा। ओके तो इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं फोर्थ। ओके आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पहली बार ऐसा आया है कैश इक्विवेलेंट अलग अलग आया है। तो पहले हम लेंगे यहाँ पे बैंक बैलेंस, लेंगे बैंक, और फिर क्या लेंगे हम लोग कैश। एक लाइन के लिए मैं ऐड कर देता हूँ, फिर लेंगे हम लोग कैश। कैश को तो हमने टच ही नहीं किया स्टार्टिंग से, तो कैश तो ऐसे ही आएगा एज इट इज। तो कैश बैलेंस कितना दिया है 25,000, तो वो तो हम पहले एज इज 25 लेते हैं। अब क्या बचा बैंक बैलेंस, तो चेक करो बैंक बैलेंस कितना दिया है एज पर बैलेंस शीट। बैंक बैलेंस कितना है 1 लाख राइट। अब जितना भी डेबिट हुआ है पैसा आया है हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, और जितना भी हमने पेमेंट किया है हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। ओके तो चेक करते बैंक बैलेंस कितना दिए, कितना पेमेंट किया हमने, कहाँ का पेमेंट किया सर, कहाँ से मिलेगा एंट्री से मिलेगा। तो फर्स्ट एंट्री में कुछ नहीं है, सेकंड में कुछ नहीं है, थर्ड में कुछ नहीं है, फोर्थ में भी कुछ नहीं है, फिफ्थ में है। फिफ्थ में हमने 48,000 पे किया राइट। तो यहाँ पे हम लेंगे इक्वल टू 1 लाख माइनस 48,000। ओके पॉइंट क्लियर। फिर यहाँ पे भी नहीं है, फिर 6 एंट्री में नहीं है, 7 एंट्री में भी नहीं है, 8 एंट्री में भी नहीं है, 9 10 में नहीं है बस। तो 1 लाख माइनस 48 कितना वैल्यू आएगा ओके 52,000। तो इस केस में हमारी बैंक बैलेंस कितनी आएगी, बैंक बैलेंस विल बी 52,000। तो वहां लिखने की जरूरत नहीं है, हम वर्किंग यहीं कर देंगे। तो एस पर बैलेंस शीट कितना है 1 लाख है, उसमें से हमने सिर्फ एक ही चीज पे की है 48,000 हमने क्या पे किया है फिफ्थ रेजिडेंट, तो 52,000। अब दोनों को ऐड कर देते हैं और वैल्यू आएगा 77,000। ठीक अब सबको हम बैलेंस मिलते हैं। तो पहले हमारा क्या है शेयर कैपिटल कितना है 4,80,000, तो शेयर कैपिटल 4,80,000। फिर रिजर्व सरप्लस कितना, रिजर्व सरप्लस 1,01,000, तो रिजर्व सरप्लस आएगा 1,01,000। ओके नॉन का इन्वेस्टमेंट ये नहीं है, तो उसको हम लिख देंगे नील, जानते उसको। और कैश एंड कैश कितना आएगा 77,000। ओके तो कितना आ गया ये 9,27,000 आ गया। ओके अब क्या बचा 25,000 का प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे 4,08,000 प्लस 25 96, तो 25,000 की कौन सी एंट्री हमने पास नहीं की है, एक बार चेक कर लेते हैं। 26,000 का चेक हुआ है, डिफरेंशियल हो गया, इक्विलिशियल हो गया, डिबेंचर्स हो गया। एक बार चेक करते हैं, कुछ तो कैश और बैंक में कुछ तो चल रही है। तो देख चेक करते बैलेंस शीट का कोई चीज बचती नहीं है मेरे पास। तो कैश बैलेंस तो बराबर है 25 ही है,
एक बार चेक करो क्या डिफरेंस आ रहा है। वैसे तो बैलेंस शीट टैली होना चाहिए, एक चेक कर सर टोटली तो मिस्टेक नहीं है कहीं इधर, मालूम पड़ा टोटली मिस्टेक है। ओके टैली हो गया, यहाँ पे टोटलिंग मिस्टेक था एक्चुअली, ये 20% टोटलिंग नहीं था, तो ये हो गया हमारी बैलेंस शीट टैली। तो 9,27,000 असेट्स एंड 9,27,000 लायबिलिटीज, तो ये हो गया लम सम पूरा।